सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 and 350। क्वेश्चन की शुरुआत डायरेक्ट 31 से। अब ये क्वेश्चन में आपको वर्ड जो पता है वो है सम। 30 में मैंने बोला था आपको, जहां पे सम आ जाए, टोटल आ जाए, समझ जाना वहां पे एसएन की बात हो रही है। बट इस बार क्वेश्चन जो है वो बोला है कि सम तो करना है, बट कहां से कहां तक का? बिटवीन 1 से लेके 350, मतलब एक लिमिट दे दिया। 1 से लेके 350 एक लिमिट है ना? इनके बीच में इवन नंबर आना चाहिए। अब देखिए 1 एक ही लिमिट है और ये 350 एक लिमिट है। इनके बीच में इवन नंबर कौन सा होगा? पहला इवन नंबर कौन सा बेटा? 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला कौन सा होगा? 348। बराबर है ना? तो पहले जो वैल्यू होगी वो हमारे क्या होगी? T1 होगी, और लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी? हमारे Tn होगी, और ये हमारी T2 होगी। तो इसने क्या बोला है कि यहां से लेके यहां तक का सम बताओ क्या है। मैंने आपको ये बोला था कि जब भी सम की बात आए तब हमें लास्ट वाली जो वैल्यू है उसका पोजीशन होना पता बहुत जरूरी है। तो जब तक पोजीशन पता नहीं तो हमें पता कैसे? 1 से तो शुरुआत करनी है, फर्स्ट पोजीशन तो शुरुआत करनी है। बट ये 348 जो है वो किस पोजीशन पे बैठा है, उसका एन का वैल्यू क्या है, ये पोजीशन जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम उधर तक का सम नहीं निकाल पाएंगे। मतलब आपको सबसे पहले एन की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले पोजीशन निकालना है। समझ में आई मेरी बात? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू है वो है 2, डी की जो वैल्यू है 4 - 2 दैट इज 2, है ना? अब यहाँ पे हम लोग एन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? टीएन का फॉर्मूला। सो टीएन का जो फॉर्मूला होगा, टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर बच्चा? सो टीएन, टीएन क्या है हमारा? टीएन लास्ट वैल्यू क्या है? 348 ना। हमें तो इसका पोजीशन चाहिए ना, सिर्फ एन चाहिए। बट ये पूरी जो वैल्यू है ये है वैल्यू टीएन, मतलब ये टीएन एक लास्ट वैल्यू है। बट ये एन मतलब क्या होता है? पोजीशन। तो हमें ये एन निकालना है। तो टीएन की जगह पे क्या लिखे बेटे? 348। याद रखो, जब भी एन निकालना है ना तो आपको हमेशा टीएन जरूर देगा। जब भी एन निकालना है तो टीएन की वैल्यू जरूर देगा। हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले, और ए की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस एन क्या है नहीं पता है, एन माइनस 1, डी कितना दिया है? 2, है ना? सो 348 इज इक्वल्स टू 2 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू एन, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2, 2 देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एन 2n, 2 1 जा 2, साइन इधर माइनस का माइनस दिया। सो 348 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2, खत्म हो गया गेम। तो ये हो जाएगा 2n, है ना? ये कैंसिल हो गया। सो मल्टीपल 2 यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 348 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू n। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 14 हो गया, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। मतलब n की वैल्यू कितनी आई है? 174। ये जो 348 जो इसकी बात हो रही है ना वो 174 वाले पोजीशन पे बैठा है। समझ गए मेरी बात? ये 174 पोजीशन है जिसपे ये 348 वैल्यू बैठी है। अब मुझे जब पोजीशन पता चल गया लास्ट, फर्स्ट तो हमेशा देखो एसएन कभी भी फर्स्ट से शुरुआत होगी, बट किस पोजीशन तक जाना है हमें पता चलना चाहिए। अब पता चल चुका है जो कि हमें 174 पोजीशन तक जाना है, इसलिए हम सम यूज करेंगे। एसएन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1d। क्लियर बेटा? ये एसएन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एस एन, एस एन, एन मतलब कौन से पोजीशन तक जाना हमें? 174, यही तो गेम था। 174 पोजीशन तक जाना है, इज इक्वल्स टू 174 अपॉन 2, 2 इंटू व्हाट इज द ए की वैल्यू है 2 प्लस 174 माइनस 1, डी की वैल्यू है 2। सो देखिए इसका डायरेक्टली मैं सम निकाल लेता हूं इसका 174। अब देखिए इसको शुरुआत करेंगे 174 अपॉन 2 एज इट इज लिख रहा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 173 इंटू 2। सॉल्व करो बेटा, देखो कैसे सॉल्व होगा। 174 अपॉन 2, राइट? देखिए अब जहां पे सॉल्व करते हैं 173 इंटू 2, तो 173 इंटू 2, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 3, 346। 346 में क्या ऐड कर दिया? 4 ऐड किया, तो कितना हो जाएगा ये? 346 में 4 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 350। सो मल्टीप्लाई बाय 350, मल्टीप्लाई बाय 350। अभी इसे डिवाइड कर रहा हूं,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 15 होगा, 2 7 जा 14, 1 बचा 10 और 2 5 जा 10। मतलब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, 174 का मल्टीप्लाई 175 से कर लो, 174 इंटू 175 क्या आ जाएगा, 30450। ये उसका पूरा सम होगा। मतलब 2 से शुरुआत करेंगे फर्स्ट पोजीशन और 348 जो कि इसका पोजीशन है 174, यहां से लेके यहां तक का पूरा जो सम है वो है 30450। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं, बिटवीन 2 या बिटवीन 348 लिख सकते हैं, बिटवीन 5, बिटवीन 345 लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू चेंज कर सके। आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले एसएन निकालने के पहले आपका लास्ट वैल्यू का पोजीशन पता होना जरूरी है, उसके अलावा आप सॉल्व नहीं कर सकते। और लास्ट जब भी पोजीशन की वैल्यू निकालना है तो आपको हमेशा टीएन को याद करना होगा। तो टीएन से हम एन निकालेंगे, उसके बाद आसानी से एसएन का फॉर्मूला यूज करके आप पूरा टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। मिलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 में।